लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, कॉमन साइज बैलेंस शीट। काम बहुत आसान है। फर्क क्या है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट में? पहला फर्क तो वहां पे हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के कंपोनेंट्स स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे बैलेंस शीट के कंपोनेंट स्टडी करेंगे। तो कॉलम 1 क्या हो जाएगा पर्टिकुलर्स में? बैलेंस शीट के आइटम्स, बैलेंस शीट के आइटम्स। दूसरा फर्क, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में एवरी आइटम वाज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ आरएफओ। यहाँ पे एवरी आइटम विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ द एसेट साइड, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज एक ही बात है। तो ध्यान से देखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट, इट शोज द परसेंटेज relation of each component, each asset, each item, each liability to the total assets or total liabilities including capital। मतलब liabilities जो होती हैं वो equity and liabilities बोलते हैं कंपनीज के केस में। In common size balance sheet, the total assets or the total of equity and liabilities will be taken as 100 and all the amounts are expressed as a percentage of total। कंपैरेटिव नहीं, कॉमन साइज बैलेंस शीट for different period helps to highlight the trends in different items. It is prepared for different firms in an industry. It facilitates to assess the relative financial soundness and helps in understanding their financial strategy. Financial strategy, ज्यादा इक्विटी है उनके पास या ज्यादा डेट है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। Objectives to analyze changes in the individual items of the balance sheet, to see the trend of different items of assets and liabilities, to assess the financial soundness and understand financial strategy. Format 6 कॉलम। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन है वैसे ही वही आइटम्स आ जाएंगे। अगर आइटम्स गिवन है, फॉर्मेट गिवन नहीं है, तो फॉर्मेट आपको खुद बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट का। प्रॉपर हेड्स, प्रॉपर सब हेड्स। कॉलम 1, कॉलम 2 नोट नंबर। क्वेश्चन में नोट नंबर गिवन होंगे तो नोट नंबर आ जाएंगे, नहीं गिवन होंगे तो नहीं आएंगे, कॉलम जरूर आएगा। कॉलम 3 एंड कॉलम 4 एब्सोल्यूट अमाउंट्स। एब्सोल्यूट अमाउंट्स आपको क्या बताया? जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होती हैं वो आ जाएंगी। क्या है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट। एब्सोल्यूट अमाउंट्स मतलब वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन, जो गिवन वैल्यूज है वो आ जाएंगी यहाँ पे, वैल्यूज गिवन। कॉलम 3 कॉलम 4 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। कॉलम 5 और कॉलम 6 में आपको जाके कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एवरी आइटम विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल। एवरी आइटम विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल। तो अगर शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ एसेट्स, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटी और एसेट्स को मिला के टोटल नहीं, टोटल ऑफ ईदर साइड। मतलब साइड क्या? ईदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज या एसेट्स, दोनों का टोटल सेम ही होगा। क्या है ये? कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज में कॉमन इंडिकेटर, यहाँ पे कॉमन बेस क्या है? टोटल ऑफ ईदर द इक्विटी एंड लायबिलिटीज और द एसेट्स। तो हम क्या बोलते हैं उसको? परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। तो चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं कॉमन साइज बैलेंस शीट पे, ध्यान से देखें।